हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवदत्त चतुर्वेदी और आज अपन देखने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस सीबीएसई 2024। तो इसमें अपन आगे प्रोसीड करेंगे तो उसमें अपन यूनिट्स देखने को मिलती हैं। तो टोटल अपने पास 5 यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इससे 25 मार्क का है। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग है 25 मार्क का, नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क का और इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क का, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क का, टोटल 80%, 80 मार्क। नेक्स्ट है पहली यूनिट से केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर से फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इम्प्लीकेशंस और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप्स की होती है, जिसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये सारे इस चैप्टर में अपन पढ़ना है। अपन फिर पढ़ना है अपन को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस, H प्लस आयंस क्या होते हैं, OH माइनस आयंस क्या होते हैं, ये भी देखना है। फिर उसकी जनरल प्रॉपर्टी देखनी है, एग्जाम्पल देखना है, यूजेस देखना है। फिर उसको न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस देखना है, कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच देखना है। पीएच जो है नॉर्मली देखना है, ज़्यादा डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, लॉगरिथम वाला पार्ट नहीं देखना है, बाकी पूरा पीएच पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब अपने जीवन में क्या ज़रूरत है पीएच की, डेली लाइफ में क्या पीएच की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्रिपरेशन है, यूजेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, या कि पीओपी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, क्या मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, फॉर्मेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कौन कौन से बेसिक प्रोसेसेस हैं, कोरोजन क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है कोरोजन। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हेलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्केन, एल्काइंस। अब अब डिफरेंस भी देखना है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे कार्बन कंपाउंड की, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में है कंबशन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन, उसके बाद है एडिशन, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के पास सिर्फ अपन को प्रॉपर्टी और उसके यूजेस देखने, ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना है। सोप एंड डिटर्जेंट थोड़ा सा पढ़ना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ से अपनी बायो स्टार्ट होती है, ये बायो का फर्स्ट चैप्टर पड़ेगा, लाइफ प्रोसेस, लाइफ बींग्स, सॉरी लिविंग बींग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमको ज़्यादा डीपली नहीं घुसना, पर थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़नी, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में कैसा कैसा होता है ये पढ़ना। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ट्रॉफिक मूवमेंट क्या है इन प्लांट्स में, कौन कौन से ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं, प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं, हाँ मतलब एक अंदाजा होता है ना प्लांट कैसे बढ़ रहा है, कैसे क्या फ्रूटिंग कैसे होती है उसमें, फ्लावरिंग कैसे होती है, ये सब हार्मोन कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, या प्लांट का जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें यहाँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है, में नर्वस सिस्टम है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ना। रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कंट्रोल एंड एनिमल हार्मोन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल के हार्मोन्स, अपने अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, बेसिक चीजें यहाँ मिलेंगी। फिर आएगा अपने पास रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, प्लांट है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्यों नीड है, क्या मेथड है, सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स, चाइल्ड बेयरिंग मूवमेंट, हेल्थ, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, चाइल्ड बेयरिंग मूवमेंट की हेल्थ के बारे में। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी क्या है, मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था हेरिडिटी में, लॉ फॉर इनहेरिटेंस के लिए लॉ क्या है,
सिक्स डिटर्मिनेशन क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, इवोल्यूशन, evolution and classification. Evolution should not be equated with progress. Then आएगा natural phenomena. Natural phenomena means physics. यहाँ से आपकी physics चालू होगी. पहला है reflection of light at curved surface. Image formed by spherical mirror. Spherical mirror में image कैसे form होती है? Center of curvature क्या है? Principal axis क्या है? Principal focus क्या है? Focal length क्या है? Mirror formula क्या है? Derivation है, नहीं चाहिए अपन को. मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्फेरिकल लेंस के कैसा रिफ्रैक्शन होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज कैसे फॉर्म, लेंस फार्मूला एंड डेरिवेशन इसका भी नहीं चाहिए, मिरर फार्मूला का भी डेरिवेशन नहीं चाहिए. मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस. उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ लेंस, लेंस आखिर फंक्शन कैसा करता है, ह्यूमन आई में कैसे करता है, डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन डिफेक्ट कौन कौन से हैं, करेक्शन क्या है उनके, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, लेंस और मिरर का एप्लीकेशन क्या है. अब आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, एक्सक्लूडेड कलर ऑफ द सन. ठीक है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ बट एक्सक्लूडिंग, इनको छोड़कर कलर ऑफ दी सन एट सनराइज एंड सनसेट. इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट मिलेगा आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, एम्स लॉ तो बहुत अच्छा, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में कैसे सीरीज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, और एप्लीकेशन क्या है इनकी डेली लाइफ में. फिर आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी एंड आर आएगा, इन सब में रिलेशन भी पढ़ना है. मैग्निफिकेशन इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, field lines, field due to the current carrying conductor, field due to the current carrying coil or solenoid, force on a current carrying conductor, Fleming left hand rule, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming right hand rule, डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी की क्या एडवांटेज है, एसी क्यों यूज करना चाहिए, डीसी क्यों यूज करना चाहिए, इनके बारे में भी बात करेंगे. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट्स, डोमेस्टिक मतलब घर पे यूज होने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, ये भी. नेचुरल रिसोर्सेस, ये लास्ट चैप्टर है, जैसे कि इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर सोल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन क्या है, ओजोन डिप्लीशन से कैसे बचा सकते हैं, बायोडिग्रेडेशन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में